ध्यान से सुनिए, यह वही श्लोक है जिस श्लोक ने व्यास के पुत्र को सुखदेव बना दिया है महाराज। यह वह श्लोक है। सुखदेव तो घर छोड़ करके चले गए थे, लेकिन भागवत के 2 श्लोक ऐसे हैं जिन्होंने सुखदेव को पूर्ण वैराग्य का प्रसाद दे दिया है। श्रीमद् भागवत के दिव्य कृपा का आलय बना दिया सुखदेव को। यह वह भावी पावन श्लोक है। तो आइए, इतनी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। श्रीमद् भागवत में 2 तरह के महात्म्य, 2 प्रकार के। एक महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है और दूसरा महात्म्य, सुनिए, दूसरा महात्म्य स्कंध पुराण से लिया गया। बड़े सावधान होकर के बैठना। चैनल की रिकॉर्डिंग चल रही है, व्यवस्था बनी तो हो सकता है कि कभी नंबर भी लग जाए टेलीविजन पर। तो हमारी कथाएं लाइव होती रहती हैं, तो उसके आगे पीछे जब मौका मिल जाए, पूरी टीम है चैनल की, बड़े बड़े कैमरे लगे, एकाग्र भाव से सावधान होकर के बैठे। कथा में सावधान होकर के बैठोगे तो फायदे बहुत हैं। क्या फायदे हैं? कहीं ये प्रोग्राम आ गया टेलीविजन पर, दुनिया के 200 देशों ने इसको देखा और तुम्हारे बेटे के आए सगाई वाले, तो क्या कहेंगे, ओहो ये तो पांडाल में बैठ के बहुत बढ़िया तरह से कथा सुन रहे थे, बड़े भले आदमी है, इनके यहां तो सगाई कर देनी ही चाहिए। है कितना बड़ा फायदा है। एकाग्र भाव से बैठिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय 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 जय। तो 2 प्रकार का महात्म्य है भागवत में। एक है पद्म पुराण से लिया गया है और दूसरा स्कंद पुराण से लिया गया है। जो पद्म पुराण से लिया गया है उसमें 6 अध्याय हैं और स्कंद पुराण से लिया गया उसमें 7 अध्याय हैं। जो पद्म पुराण से महात्म्य लिया गया है उसमें धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा है, आपने बहुत बार सुनी है। लेकिन जो स्कंद पुराण से महात्म्य लिया गया है वह तो बड़ी विलक्षण कथा है। पद्म पुराण का महात्म्य तो यह कहता है कि सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, लेकिन स्कंद पुराण का महात्म्य कहता है कि राजा परीक्षित से पहले धरती पर यह कथा हो गई थी। आप गिरिराज जी की परिक्रमा में आप जाएं तो एक जगह है जिसका नाम है कुसुम सरोवर, बिल्कुल परिक्रमा में भी है। यहां बहुत लताएं थी, भगवान के जाने पर ब्रजांगनाएं बहुत भारी रोई हैं। तो इसमें से श्री उद्धव जी महाराज लताओं में से प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के बेटे हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का बेटा हुआ वज्रनाभ, जिसके हाथ में मुख्य परीक्षित का कलावा बांधा गया। और उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई। 1 महीने तक यह कथा चली गोवर्धन में, और इस कथा में राजा परीक्षित भी बैठे थे। बिना कारण के कथा में से उठ करके चले गए हस्तिनापुर के लिए। दूसरे दिन प्रातः की बात थी, एक संत का अपराध कर दिया, श्राप मिला, सो बैठकर 7 दिन और 7 रात तक कथा लगातार सुननी पड़ी। पहले श्रीमान जी वज्रनाभ की कथा में ही बैठे थे। इसलिए हम कहते हैं कि कथा में भले ही आप कम समय के लिए बैठे, लेकिन जब बैठ जाएं तो बिना कारण के जाना नहीं है। कुछ कथा के नियम हैं, यदि उन नियमों के साथ कथा सुन ली जाए, जैसे कथा में बैठ करके धूम्रपान ना करना, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू तेज आए थे सूखा रहा, निश्चित रूप से इसमें व्याख्या करूं, तेज आए थे सूखा रहा। कथा में मंदिर में बैठने वाले, इसलिए तो मैं कथा में अपनी कथा में बीच में विराम नहीं देता, क्योंकि लोगों को बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू का इतना मौका ना मिले। मन नहीं मानता है तो कथा में आओ तो उससे पहले खा पी के आ जाओ, और जब 5 बजे कथा पूरी हो जाए तब खा लो। बीच में आकर के नहीं, व्यक्ति को सूकर बनना पड़ता है। सक्षम होते हुए भी जो लोग लेट करके कथा सुनता है, व्यास गद्दी से ऊंचे बैठ करके कथा सुनते हैं, उनको प्रेत बनना पड़ता है। हनुमान जी को प्रेत बनना पड़ा। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया तो श्रीमान जी बजरंगबली जी ध्वजा के ऊपर बैठ करके इन्होंने गीता का प्रवचन सुना है। कथा के तो बड़े नियम है, और उन नियमों के साथ यदि कथा सुन ली जाए, कथा सुन करके जो कथा की बुराई करते हैं उनको कागा बनना पड़ता है, कौआ। कथा तो परमात्मा की वही है, कथा कोई छोटी बड़ी नहीं है। बस बात यह है कि हलवाई ने मिठाई बना करके रख दी हो, ध्यान से सुनिए,
हलवाई ने मिठाई बना करके रख दी हो, अब चमत्कार तो परोसने वाले का है कि परोसने वाला कैसा है। हाँ? गुलाब जामुन तो हलवाई ने बहुत बढ़िया बनाई, अब पता नहीं है कि वह उस गुलाब जामुन को पानी के कुल्हड़ में जाके परोसते समय छोड़ देता है या रायते में पटक देता है। अब यह तो अकल परोसने वाले को होनी चाहिए कि परोसने वाला कैसा है। इस कथा के हलवाई तो मेरे शुकाचार्य, मेरे भगवान शुकदेव हैं, और परोसने वाले कथावाचक लोग हैं। अब यह तो उनको चाहिए कि तुम परोसने में कितनी होशियारी दिखा रहे हैं, परोसने में तुम्हारी कितनी योग्यता। ठाकुर की कथा कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं, सब लोग वही कथा कहते हैं जो ग्रंथ में लिखी है, क्यों किसी के पापा ने ये कथा नहीं बनाई। कथा वही है जो व्यास जी ने लिखी, सुखदेव जी ने वर्णन किया, कि वही कथा है। लेकिन बंधुओं, चमत्कार उनका है जो परोसने वाले बढ़िया कथावाचक लोग किस ढंग से परोसते हैं। कहीं गुलाब जामुन रायते में तो नहीं छोड़ रहे, कहीं पानी के कुल्हड़ में तो नहीं छोड़ रहा है। यह तो अब उनको चाहिए कि परोसने की होशियारी कितनी है। इसलिए कथा सुनने के बाद में कथा की बुराई ना करना कभी भी, नियम है यह। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो ध्यान रहे, भागवत में दो प्रकार का महात्म्य है। एक महात्म्य वह है जहां सुखदेव और परीक्षित के बीच में संवाद है, धुंधुकारी और गोकर्ण के बीच में संवाद है। लेकिन स्कंध पुराण का वह महात्म्य है कि व्रज की धरती से श्रीमद् भागवत का शंखनाद हुआ है, और श्री उद्धव जी महाराज ने यह कथा श्री ब्रजनाथ जी को सुनाई है। आज भी वर्ष में 365 दिन होते हैं। श्री ब्रज में एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन भगवान की चर्चा ना होती हो। नित्य कथा हो रही है, बराबर कथा हो रही है। आइए, मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम के महात्म्य में प्रवेश कर रहा हूं। यह स्कंद पुराण वाला महात्म्य तो जब कथा ये पूरी हो जाती है 335 अध्याय, उसके बाद में वो स्कंद पुराण का महात्म्य है। इस कथा में मैं उन 7 अध्यायों के महात्म्य की चर्चा जरूर करूंगा। हाँ, एक दिन हमें एक्स्ट्रा भी मिला है, निश्चित रूप से उसकी चर्चा की जाएगी। आइए एक श्लोक बोल करके भगवान का हम आह्वान कर लेते हैं। एक बात का और मैं निवेदन कर दूं, जब तक परमात्मा को हृदय में ना बिठाया जाए तब तक ये कथा समझ में नहीं आ सकती। यह 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, एक है सूक्ष्म दृष्टि से और एक है स्थूल दृष्टि से। ठीक है, दृष्टि 2 है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल दृष्टि पर संसार रहता है और सूक्ष्म दृष्टि पर वासना रहती है। बंधुओं, तो महाराज तो दोनों दृष्टियों को पावन करने के लिए 2 श्लोकों के साथ में मंगलाचरण किया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस श्लोक में निर्गुण और सगुण दोनों की व्याख्या का वर्णन कर दिया। निर्गुण की चर्चा करके तो सूक्ष्म दृष्टि को सुधार दिया, और सगुण की व्याख्या करके स्थूल दृष्टि को सुधार दिया। सत और चित और आनंद, ये 3 शब्द बोल करके निर्गुण की व्याख्या की है। परमात्मा कैसे हैं? भगवान सत्यमय है। ध्यान से सुनिए, यह नहीं कि बात ऊपर से उड़ जाए, थोड़ा जोर देना पड़ेगा। और एक बात का मैं और आपको निवेदन कर दूं, लोग यह सोच लेते हैं जी अभी तो आज पहला ही दिन है, आज तो तैयारियां होंगी, कलश भरा जाएगा, पूजन होगा, आज थोड़ी कथा होगी। इसी भागवत में लिखा है कि जिनके न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, उन लोगों को कथा के पहले दिन, कथा के नंद महोत्सव में और कथा के परीक्षित के मोक्ष में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज कथा के पहले दिन आप बैठे, अपने भाग्य की सराहना जरूर करना। नहीं तो कथा के प्रथम दिन महाराज हर व्यक्ति को कथा में बैठने का मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता सौभाग्य। तो भगवान कैसे हैं? सत्य में हैं, चित्त में हैं और आनंद में हैं। ठाकुर जी सत्य में हैं। भगवान कहेंगे, आप कहोगे कि परमात्मा सत्य में कैसे हो सकता है? भगवान तो कई बार कई जगह झूठ बोला है, और भगवान श्री कृष्ण ने तो काफी जगह। तो इस व्यासपीठ से हमें निवेदन यह करना चाहूंगा कि वाणी से तो सत्य का उच्चारण कोई भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा जो 25 साल से एक बार भी जीवन में झूठ नहीं बोले।
हमारी ये कथा कहती है कि वाणी से सत्य का आचरण करना बहुत सरल है, लेकिन अपनी इंद्रियों में सत्य को स्वीकार कर लेना यह बहुत कठिनाई की बात है। जीवन में सत्य को स्वीकार कर लेना। हम झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन किसी का ब्याज का पैसा है कई गुना खाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम झूठ तो नहीं बोलते, लोगों की चुगली खूब कर लेते हैं। हम झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन लोगों में झगड़ा तो करवा देते हैं। हम झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन लोगों को गालियां तो दे देते हैं। मेरी भागवत कहती है ये सत्य नहीं है, असत्य है, जीवन असत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नई असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान पाप नहीं है, सत्य के समान बंधुओं कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य को हृदय में उतार कर लेकर के आइए। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। जीवन का पता नहीं है, क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। जीवन तो बिल्कुल गैस के सिलेंडर की तरह है। रात को लोग सोते रहे, प्रातः जागे तो फूंक निकली हुई थी महाराज। जीवन का पता क्या है। इसलिए यदि हम भागवत की कथा सुन ही रहे हैं तो सत्य को सिर्फ वाणी पर ही नहीं, सत्य को हृदय में भी उतारा जाए, आचरण में सत्य को उतारा जाए। ठाकुर जी सत्यमय है। दूसरा है चित्तमय। चित्त नाम चेतना का है। हम जिंदे हैं, ये चेतना नहीं है, तो मनुष्य बनकर हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ये चेतना है। देखिए आदमी कभी मरता नहीं है। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, कभी का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल, लेकिन सुवास बाकी है। नहीं है व्यक्त पर उसका अमर इतिहास बाकी है। व्यक्ति कभी भी नहीं मरता, उसकी अच्छाई चलती है। आ रही है बात समझ में? रामायण के अयोध्या कांड की एक चौपाई यहां लगाई है। जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जन्म लेने का और मरने का सौभाग्य है महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। क्यों? राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम। मरने से सांस छोड़ने से पहले 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण किया। हम राम कथा में बताते हैं 6 बार। क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक तो दोष जीवन के 6 ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। 6 दोषों को जीतने के लिए 6 बार नाम लिया। और इसका दूसरा भाव यह है कि प्रभु राम का वनवास हुआ और सुमंत जी वापस आए, इतने में बीच में सिर्फ 6 ही दिन निकले थे। महाराज ने 6 दिन राम का दर्शन नहीं किया है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को प्रस्ताव रखा गया, राम की गद्दी होगी। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, लेकिन दशमी को प्रातः मेरे राम का वनवास हो गया। और सुमंत जी पूर्णमासी को अयोध्या लौट करके आए हैं, तो दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, ये 6 दिन महाराज दशरथ ने राम को नहीं देखा। तो 6 बार राम 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 शब्द का उच्चारण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, यूं तो दुनिया में कितने लोग आए और कितने गए, जन्म लेने का और मरने का सौभाग्य वह महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। लास्ट में जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम उच्चारण हो महाराज, धन्य है वह व्यक्ति। मैं पुनः व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी जिंदगी हम जिए, इसका नाम है चेतना, चित्त। तीसरा शब्द है आनंद। लोगों ने आज आनंद को दूसरे हिसाब से परिभाषित कर दिया। आनंद की व्याख्या दूसरे तरह से कर दी है। आनंद की व्याख्या लोगों ने सुख से जोड़ दी। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। जो आने के बाद समाप्त हो जाए उसको सुख कहते हैं, लेकिन बंधुओं जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं होती उसको आनंद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मोटे गद्दे के ऊपर सोए हैं, ये आपके लिए सुख हो सकता है, लेकिन खेत के डेलों के ऊपर भी आपको नींद आ गई है, वह आनंद का अनुभव है। हाँ जी, आत्मनि दिव्यते, चल रहे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ममई वांसो जीवलोके, जीव भूता सनातना, मैं उस अंशी का एक अंश हूं। यह बात समझ में आ जाए, यह जीवन का सर्वोच्च आनंद है। यह संसार का किंचन मात्र सुख तो सिंधु के एक बिंदु के बराबर नहीं है।
और सीधी बात है, देसी उदाहरण में समझ लीजिए कि कोयले के डिपो पर कभी शक्कर नहीं मिल सकती। लोग कोयले के गोदाम में शक्कर खोज रहे हैं। संसार का सुख तो कोयले का डिपो है, वहां आनंद की चीनी नहीं मिलेगी। वहां तो हाथ पांव मुंह और काला करके जरूर चले आना है। श्रीमद्भागवत की कथा हमें आनंद देती है, और जिसको आनंद मिल गया है बंधु, और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो बात यह बताई, मैं यहां से जो बोल रहा हूं आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है कि जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? आपके पास 200 बीघा खेत है, आपके पास 200 कुंटल सरसों हुई, 1000-2000 बोरे आपको आलू के हो गए। इसको आप आनंद से मन जोड़ना, ये किंचित मात्र ये सुख है। हाँ जी, सीधे शब्दों में समझ लीजिए, प्रहलाद के पास में जो है उसको आनंद कहते हैं, हिरण्यकश्यप के पास में जो है उसको सुख कहते हैं, सूर्पणखा के पास में जो है उसको सुख कहते हैं, और सबरी के पास जो है उसको आनंद कहते हैं। ये भागवत की कथा ऐसा आनंद देती है। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर गुण है आनंद। मैं अपनी कथा में एक बात बोला करता हूं, आपके बीच में पहली बार आया हूं, आपको पता नहीं है, कल से ध्यान रखना। कथा में जो व्यक्ति आकर के नींद लेता है वह बनता है सांप। पक्की बात है, यह मैं आपको मुस्कुराने के लिए, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा। कथा में आकर जो लोग झपकी लेते हैं, नींद लेते हैं, आकर के सोते हैं, वह बनते हैं सांप। और नींद लेने वाले के बगल में जो बैठा है, कंधे से कंधा मिला करके, वह बनता है सपेरा। पंडाल में किसी की झपकी लगे तो बगल वाला हल्का तो हिला दे, कह दे भाई साहब आपको तो सांप बनना ही है, लेकिन कम से कम हमें सपेरा तो न बनाइए। और दोनों वक्त के समय पर तो सोना भी वैसे भी ठीक नहीं होता। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें। मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, मेरे लागी लगन मत तोड़ना। पंक्तियां 3 है, भाव बड़ा गंभीर है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है। आज तो मैं आपके साथ परिचय कर रहा हूं, पहचान, कथा तो कल से देखना। हाँ जी, कथा देखिए कल से। हरि बोल। जब मैं पंडाल में प्रवेश कर रहा था दोपहर के समय में, एक श्रीमान जी यहां खड़े होकर के कह रहे थे, पंडाल बड़ा सुंदर लगाया है पर इसमें बैठेगा कौन? अब पता नहीं इस गांव के थे कि दूसरे गांव के थे, मुझे तो ये पता नहीं है। पंडाल बहुत सुंदर है, लेकिन श्रोता कहां से आएंगे? मैं अपने मन में यह सोच रहा था, ये बात मुझे कहनी तो थी, लास्ट वाले दिन मन नहीं माना, पता नहीं कैसे बोल दिया। मैं सोच रहा हूं कथा चौथे 5वें दिन में प्रवेश करेगी, चारों कोने लगा करके पम रखने को जगह नहीं रहेगी। आइए, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी, मेरे लागी लगन मत तोड़। सिरा दे, हल्की ताली से हो जाना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरो
भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन प्रभु जी, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है। देखिए इस कड़ी के ऊपर आप सभी ध्यान दीजिए, जीवन का पूरा समर्पण भरा हुआ है इस कड़ी में। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ, हाँ जी तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरे प्रभु जी
कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सत्यमय है, भगवान चित्तमय है और परमात्मा आनंदमय है। कैसा है वह ईश्वर? ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करता है, विष्णु बनकर पालन करता है और रुद्र बनकर उद्धार करता है। ठाकुर जी संहार नहीं, मेरे परमात्मा उद्धार करता है। इसको साधारण भाषा में समझिए, जैसे एक किसान खेत में बीज बोने को गया, यह उसने ब्रह्मा का काम किया। जब अंकुर ऊपर आ गया और उसमें उसने खाद दिया, उसमें पानी दिया, यह उसने विष्णु का काम किया। उसके तत्पश्चात जब फसल पक करके तैयार हो गई है तो वह एक एक गेहूं की बाल संभाल करके लाता है। अब संगार तो तब कहा जाएगा जब पके हुए खेत में जब वो माचिस की तीली जाकर के लगा दे, लेकिन वह एक एक दाना संभाल करके लाता है जब अपने घर के उद्धार के लिए, उदर पूर्ति के लिए। बंधुओं, जिस प्रकार से पकी पकाई फसल किसान को बड़ी प्यारी लगती है, उसी प्रकार से भक्त लोग भी मेरे परमात्मा को उससे प्रिय लगते हैं। रुद्र बनकर वह जगत का उद्धार करते हैं। ये तो हमने वह सुना दिया जो इस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है। इसकी जो असलियत है, जिसकी आवश्यकता, वह समझिए। आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, यह आपने ब्रह्मा का काम किया है। संतानोत्पत्ति की, आपने बच्चे तैयार किए, यह आपने ब्रह्मा का काम किया। ध्यान से सुनिए। उसके तत्पश्चात बच्चों का लालन किया, बच्चों का पालन किया, पढ़ाई लिखाई कराई आपने, यह आपने विष्णु का काम किया है। लेकिन एक तीसरा काम इन दो कामों से ज्यादा जरूरी है, वह यह है कि बच्चे यदि आपके नास्तिक हो गए हैं, बच्चे आस्तिक नहीं बने, यह आपने नहीं दिया तो आपने अपने साथ में एक बहुत बड़ी दुश्मनी की है। माता पिता धन्य वही है जो रुद्र का काम करे। रुद्र का काम क्या है? उमा कहो में अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। जो माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर से जोड़ते हैं, यह तीसरी क्रिया है कि शंकर उद्धार करते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, पितान सस्यात् स्वजनीन सस्यात्। वह माता पिता, माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों को ईश्वर से न जोड़ पाए, उनका उद्धार न कर पाए, उनका कल्याण न कर पाए। इस कथा को सीधी सट्ट सुन करके न चले जाना। सीधी तो यह है कि ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन किया, विष्णु बनकर के पालन किया, रुद्र बनकर के उद्धार कर दिया। लेकिन ये कथा तो हमारे और आपके लिए। आज तो पहला दिन है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन कल से ये रेलगाड़ी को संभालना पड़ेगा। कौन है वह भगवान? श्री कृष्णाय वयम नमः, जो भगवती राधा के साथ में वास कर रहे हैं। ऐसे राधा माधव सरकार